एक दिन राहुल अपने दादा के पुराने मकान की छत पर खेलते हुए एक प्राचीन आईना पाता है। जैसे ही वह उसे साफ करता है और देखता है, अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और राहुल खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। यहाँ सब कुछ अजीब है, पेड़ बातें करते हैं और नदियाँ गाती हैं। राहुल की मुलाकात एक परी से होती है जो उसे बताती है कि इस देश की रानी को एक दुष्ट जादूगर ने जादुई श्राप दिया है, जिससे पूरा राज्य दुख में डूबा हुआ है। श्राप को तोड़ने के लिए राहुल को 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। एक जादुई गुफा से एक चमकता हुआ फूल लाना, 2 बोलती हुई नदी से उसका आंसू प्राप्त करना, 3 पहाड़ की ऊंची चोटी से एक पक्षी का गीत लाना। राहुल हिम्मत दिखाता है और पहले जादुई गुफा में जाता है, जहां वह अपनी बुद्धि से चमकता हुआ फूल प्राप्त करता है। फिर बोलती हुई नदी के पास जाकर अपनी कहानी सुनाता है, जिससे नदी प्रभावित होकर एक आंसू देती है। अंत में पहाड़ पर चढ़कर पक्षी से दोस्ती करता है और उसका गीत रिकॉर्ड करता है। इन सब चीजों को लेकर राहुल रानी के पास पहुंचता है। जैसे ही रानी इन वस्तुओं को छूती है, श्राप टूट जाता है और राज्य में खुशी लौट आती है। सब राहुल का धन्यवाद करते हैं और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। परी राहुल की ओर देखकर कहती है, तुमने हमारे राज्य को बचाया है। बदले में मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। कोई भी इच्छा मांगो। राहुल कुछ पलों तक सोचता है और फिर कहता है, मुझे अपने घर वापस जाना है। परी मुस्कुराती है, अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एक चमकदार रोशनी के साथ राहुल अचानक अपने दादा के घर की छत पर वापस आ जाता है। उसके हाथ में वही पुराना आईना होता है, लेकिन अब उसमें कोई जादू नहीं दिखता। वह आसमान की ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि उसने एक ऐसा अविश्वसनीय रोमांच जिया है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। इस प्रकार राहुल की बहादुरी और सूझबूझ ने न केवल एक अनजान दुनिया को बचाया, बल्कि उसे जीवन भर के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव भी दिया।